जरा सोचिए, दिन में हम कितनी ही बार चाबी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो जेब में खनकने वाला धातु का टुकड़ा बहुत जल्द इतिहास बनने वाला है। जी हां, आज हम इसी चाबी के अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं, धातु से लेकर हमारे फोन तक। और देखेंगे कि ये डिजिटल चाबियां कैसे भविष्य के दरवाजे खोल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे, वो चाबियां ना मिलने वाली घबराहट हम सबने कभी ना कभी तो महसूस की ही है ना? बस इसी एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी परेशानी को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी आगे आई। और जानते हैं क्या हुआ? इस समाधान ने चाबी का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सफर वाकई में बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। सोचिए, 1800 के दशक की वो भारी भरकम लोहे की चाबियों से लेकर आज हमारे स्मार्टफोन में सिमटी हुई एक डिजिटल की। इस सफर में हर एक कदम सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी छलांग थी। चलिए, एक-एक करके इस पूरे विकास को समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी मोड़ से शुरू होता है। ये वो मोड़ था जब चाबी सिर्फ किसी खास डिजाइन का धातु का टुकड़ा नहीं रह गई। नहीं, ये वो पल था जब चाबी एक फिजिकल चीज से प्योर इंफॉर्मेशन यानी कि सिर्फ जानकारी बन गई। हाँ, इस बात पर जरा गौर कीजिए। असली क्रांति चाबी का शेप बदलना नहीं था, बल्कि ताला खोलने का पूरा तरीका ही बदलना था। अब ताला किसी फिजिकल शेप को नहीं पहचानता था, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ता था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होटलों में मिलने वाला की कार्ड। हम सबने उसे इस्तेमाल किया ही है। तो सवाल ये है कि ये जादू काम कैसे करता था? उस कार्ड पर जो काली पट्टी होती है ना, उसे एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझिए। इसमें हजारों छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो एक यूनिक पैटर्न में जमे होते हैं, बिल्कुल एक छुपे हुए बारकोड की तरह। जैसे ही कार्ड स्वाइप होता है, रीडर उस फिंगरप्रिंट को पहचानता है और अगर सब सही है तो दरवाजा खुल जाता है। था तो सिंपल, लेकिन अपने जमाने के लिए यह वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली जो छलांग थी वो थी फिजिकल कांटेक्ट को, मतलब छूने की जरूरत को ही पूरी तरह से खत्म कर देना। यहीं से हम दाखिल हुए वायरलेस के दौर में, जहां आरएफआईडी जैसी टेक्नोलॉजी ने आके खेल के सारे नियम ही बदल दिए। आरएफआईडी, इसका फंडा बहुत सीधा साधा है। ये आपस में बात करने के लिए रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। मतलब अब कार्ड को स्वाइप करने या कहीं टच करने की भी कोई जरूरत नहीं, सारी की सारी बातचीत हवा में ही हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को ना रीडर और टैग के बीच एक बहुत ही तेज, एक सुपरफास्ट बातचीत की तरह समझिए। रीडर एक सिग्नल भेजकर टैग को एक तरह से जगाता है और टैग फौरन अपनी यूनिक आईडी के साथ जवाब देता है। और पता है ये सब कितनी देर में होता है? पलक झपकने से भी कम समय में। कमाल है ना? अच्छा, अक्सर एनएफसी का नाम भी सुनने में आता है। तो ये एनएफसी क्या है? समझिए, ये आरएफआईडी का ही एक करीबी रिश्तेदार है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क है इनकी रेंज का। आरएफआईडी कई मीटर दूर से भी काम कर सकता है, इसीलिए तो ये टोल बूथ या वेयरहाउस में इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ एनएफसी बहुत ही कम दूरी, मतलब कुछ सेंटीमीटर के लिए बना है। तभी तो टैप टू पे करने या ऑफिस का दरवाजा खोलने के लिए हम एनएफसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सस्ट्राइप से आरएफआईडी और एनएफसी तक। और अब आते हैं आज के दौर में, जहां ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी एक ही डिवाइस में आकर सिमट गई है। एक ऐसी डिवाइस जो हम सबके पास है, हमारा स्मार्टफोन। आज की जो डिजिटल की है ना, वो कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे फोन के अंदर मौजूद एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। सोचिए, इसमें एक ऐप है, फोन का ब्लूटूथ या एनएफसी रेडियो है, फिर क्लाउड पर ऑथेंटिकेशन होता है, और ऊपर से हमारी अपनी बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और इसी वजह से स्मार्टफोन ने चाबियों को पहले से कहीं कहीं ज्यादा सिक्योर बना दिया है। सवाल है कैसे? जवाब है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की लेयर्स के जरिए। देखिए, इसमें 3 चीजें होती हैं। कुछ जो किसी के पास है यानी फोन, कुछ जो कोई जानता है यानी पिन, और कुछ जो कोई खुद है यानी फिंगरप्रिंट। अब इन तीनों को एक साथ तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, सुविधा तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर सिक्योरिटी ही ना हो तो ये किसी काम की नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये पक्का कैसे करें कि ये डिजिटल चाबियां वाकई में सेफ हैं। चलिए अब जरा उन नियमों की बात करते हैं जो इस पूरी चीज को मुमकिन बनाते हैं। ये एक लाइन समझिए पूरी कहानी बयां कर देती है। अगर कोई डिजिटल चाबी आसानी से कॉपी हो सकती तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाता।
और बस यहीं पर डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे मजबूत पिलर, सबसे मजबूत स्तंभ सामने आता है, एन्क्रिप्शन। ये जो नंबर है 128 बिट AES एन्क्रिप्शन, ये आज के डिजिटल लॉग्स की सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। अब ये कितना मजबूत है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए, दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर को भी अगर इसे तोड़ने पर लगा दिया जाए तो उसे अरबों साल लग जाएंगे। जी हाँ, अरबों साल। ये सचमुच में अटूट है। सिक्योरिटी हमेशा कई लेयर्स में काम करती है। हर खतरे के लिए एक खास तोड़ बनाया गया है। जैसे कोई बीच में सिग्नल को न पकड़ ले, उसके लिए होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और कोई चाबी की नकल न बना पाए, उसके लिए होते हैं रोलिंग सिक्योरिटी कोड्स। ये वो कोड हैं जो हर बार इस्तेमाल होने पर बदल जाते हैं। और ये सब अलग अलग सिस्टम्स आपस में ठीक से काम करें, इसके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इन्हें आप एक कॉमन सिक्योर भाषा की तरह समझ सकते हैं। इसी भाषा की वजह से एक कंपनी की चाबी दूसरी कंपनी के ताले पर बिना किसी दिक्कत के काम कर पाती है। इससे कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों बनी रहती हैं। तो हमने धातु से लेकर स्मार्टफोन तक का पूरा सफर देख लिया, लेकिन अब सवाल है, आगे क्या? चलिए अब भविष्य पर एक नजर डालते हैं। अगर हम इस पूरे सफर को 3 बड़ी बातों में समेटना चाहें तो वो ये हैं। पहली बात, डीमटीरियलाइजेशन, मतलब फिजिकल चीजें अब सिर्फ इंफॉर्मेशन बन रही हैं। दूसरी बात, सुविधा, जहां एक ही डिवाइस हमारी पूरी दुनिया को अनलॉक कर रही है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, बेहतर सुरक्षा, क्योंकि डिजिटल चाबियां वाकई में ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सेफ हो सकती हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे ये फिजिकल चाबियां हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही हैं, हमें सुविधा और सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ है जो हम खो रहे हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।